शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवताओं को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ। सभी माता पिताओं को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है और मैं आपको एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ और देवों के देव महादेव की पूरी चर्चा सुनना चाहिए। आधी चर्चा सुनने पे देवों के देव महादेव का अपमान होता है, पूरी चर्चा सुनने पे सम्मान होता है। इसीलिए पूरी चर्चा सुनना चाहिए, अधूरी चर्चा नहीं सुनना चाहिए। और प्रभु की कथा सुनने से सारे संकट दूर होते हैं, ग्रह दूर होती हैं और मन में कुछ शांति होती है और घर में सुख शांति सारा कुछ अच्छा ही होता है। प्रभु तो प्रभु है, इसीलिए प्रभु का नाम लेना जरूरी है और प्रभु का नाम सुनना भी जरूरी है। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ। राजा और राजा के बेटे की। राजा का बेटा कितना घमंडी था, मैं वही आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ। एक राजा थे तो उनका एक पुत्र था। तो राजा अपना राज्य को संभालते थे और उनके पास एक ही पुत्र था। तो उनका पुत्र इतना घमंडी था कि राजा तो सभी प्रजा के लिए और सभी के लिए बहुत प्यार से चाहते थे, लेकिन उनका बेटा बहुत घमंडी था और राजा की सारी प्रजा और राजा के नौकर चाकर दासी बांदियां सब कोई बात मानते थे। लेकिन राजा का ही पुत्र एक ऐसा था कि अपने पिता की कभी भी आज्ञा का पालन नहीं करता था, उसे बहुत घमंड था। तो ये देख करके और राजा को बहुत गुस्सा आता था। राजा बहुत गुस्सा में रहते थे कि मेरे प्रजा के आदमी और मेरे नौकर चाकर बांदी दासी सब कोई मेरा सम्मान करते हैं, लेकिन एक मेरा पुत्र ऐसा है कि वो मेरा कभी सम्मान नहीं करता है, मेरा अपमान ही करता है, सबके सामने मुझे अपमान करता है। तो इस चीज का राजा को बहुत कष्ट होता था, बहुत दुख होता था। तो राजा कुछ दिन बर्दाश्त करते रहे। तो एक दिन क्या हुआ कि राजा का इतना दिमाग खराब हो गया अपने बेटा से, तो अपने नौकरों से चाकरों से कहने लगा कि इसको मेरे राजमहल से निकाल दीजिए और मेरे राज्य से बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि गुस्सा में थे इसीलिए। और बेटा बहुत घमंडी था, तो उन्हें अपने बेटे का घमंड तोड़ना था। राजा को अपने बेटे का घमंड तोड़ना था। तो सबसे कह करके और अपने पुत्र को अपने राज्य से और अपने राजमहल से अलग कर दिया। तो पुत्र चला गया, दूसरे राज्य में चला गया। तो एक दिन 2 दिन तो भूखा एक अच्छा सा पीपल का पेड़ खड़ा था और वहीं एक शंकर भगवान की मूर्ति थी। तो उसे तो किसी से मतलब नहीं था। जब माता पिता से ही मतलब नहीं था तो उसे भगवान से क्या मतलब था। वहीं बैठा रहा, 1-2 दिन वहीं बैठा रहा, लेकिन भूख से तड़पने लगा। तो जब कुछ सोचा कि अब तो मुझे कमा के ही खाना होगा, क्यों कि मेरे घमंड के कारण और मेरे पिताजी ने मुझे अपने राजमहल से और अपने राज्य से बिल्कुल अलग कर दिया। आप जानते हैं गुरु बहन गुरु भाई कि अपनी संतान किसी भी माता पिता को खराब नहीं लगती है, लेकिन ऐसा है कि जो संतान दूसरों के सामने माता पिता को अपमान करती है
तो उस टाइम पे ना माता पिता को बहुत गुस्सा आती है, लेकिन अपनी औलाद किसी भी माता पिता को खराब नहीं लगती है। तो राजा ने निकाल दिया तो क्या हुआ कि वो सोचा कि अब तो मुझे पिताजी ने निकाल ही दिया है, अपने राजमहल से भी निकाल दिया और अपने राज्य से भी निकाल दिया, तो मुझे कुछ तो अपने खाने के लिए, अपने पेट के लिए कुछ तो करना ही होगा। तो राजा का बेटा गया था, एक मकान बन रहा था, एक महल बन रहा था, उसी महल में गया और वहां जाकर के कहने लगा कि मुझे कुछ नौकरी मिलेगी, मुझे कुछ काम मिल जाएगा क्या। तो जो जिसका मकान था राजा का, वो कहने लगे कि हाँ, हमारे यहाँ आपको नौकरी मिल जाएगी, ये जो हमारा मकान बन रहा है इसी में आप नौकरी कर लीजिए, काम कर लीजिए। तो वो क्या करने लगा, उसे क्या काम मिला कि उसे वही ईंट पत्थर का, मिट्टी गारे का, वही मकान चिनाई करने का जो जुड़ैया होती है मकान की, उसे वही काम मिला। तो क्या हुआ कि राजा का पुत्र था, राजमहल में रहता था, पिता के राज्य में राज करता था। तो वो बेचारा इतनी कड़ी मेहनत कहाँ कर पाए, लेकिन फिर भी पेट के कारण और वो काम करने लगा, पेट के कारण काम करने लगा। तो जैसे धूप पड़ रही, बहुत तेज पड़ापड़ धूप पड़ रही थी, तो वो वहां पर जहाँ मकान बन रहा था काम करने लगा। तो राजा का बेटा तो था ही, लेकिन राजा को बुरा नहीं लगा, लेकिन राजा को उसका घमंड तोड़ना था कि इतना मेरे बेटे के अंदर घमंड है कि ये सब मेरे प्रजा के लोग और मेरे नौकर चाकर, मेरी दासी, सब कोई मेरा इज्जत सम्मान करते हैं, लेकिन मेरा ही बेटा मेरा अपमान करता है। इसी कारण राजा को बहुत खराब लगा, तो अपने पुत्र का घमंड तोड़ने के लिए और घर से निकाल दिया, अपने राज्य से निकाल दिया। तो क्या हुआ कि वहाँ काम कर रहा था तो धूप की वजह से और राजा का बेटा एकदम कुम्हला गया, नन्हे हाथों में भी छाले पड़ गए, पैरों में भी छाले पड़ गए और बड़ा दुखी हुआ। तो अपने मन में सोचने लगा, घंटा 2 घंटा काम किया और सोचने लगा कि खास मैं अपने पिता के सामने इतना घमंड नहीं करता और अपने पिता का आज्ञा का पालन करता रहता, तो आज शायद मुझे ये सब दिन देखने के लिए नहीं मिलते। लेकिन राजा का बेटा था, वो समझदार तो था ही, लेकिन उसका जो घमंड था, वो घमंड उसको सर नहीं झुकाने देता था। और राजा ने भी उसे घमंड तोड़ने के लिए ही अपने राज्य से निकाला था। तो वहां से आ गया और बहुत परेशान हो गया, हाथों में भी छाले और पैरों में भी छाले और धूप की वजह से एकदम कुम्हला गया, मतलब एकदम इतना हो गया। तो आ गया, फिर वही पीपर की छांव में जाकर के बैठ गया और कुछ सोचने लगा कि मैं ये तो झाड़ी मजदूरी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अब किसी होटल पर जाकर के और वहाँ नौकरी करूँगा मैं। तो अगले दिन फिर गया किसी होटल पे गया था और वहाँ होटल के मालिक से कहने लगा कि मुझे कुछ ड्यूटी दे दीजिए, मुझे कुछ काम दे दीजिए। तो जो होटल का मालिक था वो कहने लगा कि हाँ आइए, मेरे यहाँ पे बड़े बड़े स्टूडेंट और राजा महाराजा खाना खाने आते हैं, तो आप उनके बर्तन साफ करिए। तो वो गया और थोड़ी देर वहाँ भी काम किया। तो बड़े बड़े आदमी खाना खाने के लिए आए, बड़े बड़े स्टूडेंट खाना खाने आए, बड़े राजा महाराजा खाने आए। तो वही उसको बात फिर दोबारा से याद वही बात आने लगी
कि मैं भी तो एक राजा का पुत्र हूँ, मैं एक राजा का पुत्र हूँ, लेकिन मेरा घमंड, जो मैं घमंड करता हूँ और मेरा घमंड मुझे इधर उधर भटका रहा है। और खास मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करता रहता तब मुझे ये समय देखने के लिए नहीं मिलती, तो वहां भी उसने काम नहीं किया। जब देखा कि मुझे गया पिता के पास और अपने पिताजी के पैर पकड़ लिए और अपने पिताजी से माफी मांगने लगा, और पिताजी ने अपने बेटे को अपने सीना से लगा लिया। आप जानते हो गुरु बहन गुरु भाई कि अपना संतान किसी को खराब नहीं लगता है, लेकिन राजा को तो अपने बेटे का घमंड तोड़ना था, तो बेटे का घमंड तोड़ दिया। और कहते हैं कि कभी भी इंसान को न पैसा का घमंड होना चाहिए, न शरीर का घमंड होना चाहिए, न धन का न दौलत का, कभी भी कोई चीज़ का घमंड नहीं होना चाहिए। क्यों कि अगर हम इतने हैं तो हमसे ऊपर कोई इतना भी है, अगर हम इतने हैं तो उससे ऊपर कोई इतना है। इसीलिए कभी भी दुनिया में हमसे बढ़कर कितने पैसा वाले हैं और कितने हमसे बड़े बलवान हैं, कितने बड़े हमसे राजा हैं। इसीलिए कभी किसी का घमंड नहीं करना चाहिए, न पैसा का न धन का, कोई भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। और राजा ने अपने बेटे का घमंड तोड़ दिया और अपने बेटे को सीना से लगा लिया। और मेरी वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। आप नए हो तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर बोले ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव।